धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, मैं पिंडदान नहीं करूंगा, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी बताई 10 बाध्यताओं का पालन करूंगा। मैं सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। बौद्ध धर्म के 3 तत्वों को अपने जीवन में ढालूंगा। मैं अपने पुराने हानिकारक असमानता नीच मानने वाले बुद्ध के अनुसार ये कानपुर की जमीन पर जो कुछ समय पहले तक हम लोग शहरों को किसी नदी के नाम से, पर्वत पहाड़ के नाम से जानते थे, अब जब से चेतना आई है हम शहरों को इस रूप में जानना शुरू कर दिए कि कानपुर पेरियार लड़ाई सिंह यादव और रामस्वरूप वर्मा जी की जन्म है। इस स्थल को मैं सैल्यूट करता हूं। और आज ये जो अशोक धम दशमी, इस दिन की अहमियत कि आज के दिन शांति, प्रेम, करुणा, प्रज्ञाशील, सत्य व हिंसा का दुनिया को पाठ पढ़ाने वाले तथागत बुद्ध को याद करते हुए, चाहे सम्राट अशोक हो या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने आज के दिन एक सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ा था। इसलिए आज के दिन की इतनी अहमियत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सभी आयोजकों का कि उन्होंने उस दिन को इस कानपुर ही नहीं पूरे देश में एक नए सांस्कृतिक आंदोलन की तरह खड़ा कर दिया। और लगातार श्रावस्ती हम थे, वहां से कानपुर आए। पहले लगता था बचपन में कि हर जगह देवी जागरण ही हो रहा है, पंडाल है, रावण ही फूंका जा रहा है, असत्य पर सत्य की जीत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कानपुर आके ये पता चला कि इस जगह को एक समय में रावण की बजाय किसी और को फूंका जा रहा था और जय लंकेश का नारा लग रहा था। आज भी हम जब उस जुलूस में शामिल हुए, मैं तो इन दिलेर लोगों की हिम्मत को सलाम कर रहा हूं कि राम के नाम पर मंदिर बनाना तो बहुत छोटा हो गया। राम के नाम पर अब हत्या भी हो रही हो, ऐसे वक्त में कोई रावण को मानने वाला बड़ी हिम्मत से पूरे शहर में रैली निकाल रहा है। इसलिए मैं आपकी हिम्मत को सैल्यूट कर रहा था। और मुझे जब ये वाक्य राम और रावण वाला याद आता है तो इसी कानपुर के थोड़ी सी दूर पर एक ऐसी वीरांगना जैसे इस जमाने में उसके जुल्म का बदला लेने के एक बड़े काम को नजरअंदाज करके डकैत घोषित कर दिया, वैसी वीरांगना फूलन देवी को याद करता। और क्यों याद करता हूं? क्योंकि फूलन देवी ने विदेश में जाकर एक जगह एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण कही थी, वो मुझे आज का दिन याद आ रहा है। वो लाइन थी कि तुम्हारी कथाओं में राम की एक पत्नी सीता को रावण एक उठा कर ले गया, और तुम्हारी कथाएं कहती हैं कि उसने कोई गलत काम भी नहीं किया, और हर साल उस रावण का पुतला जलाते हो और हमारे जैसी महिला
इतना अमानवीय अन्याय किया, बलात्कार किया, पूरे गांव ने तमाशा देखा, कोई मदद करने नहीं आया। जब मैंने अपनी इज्जत आबरू के लिए बदला लिया तो मुझे डकैत कहते हो, ये कैसा दोहरा चरित्र आपका। और इसलिए एक नए विमर्श में हम खड़े हैं कि आज कुछ लोग हैं इस देश में, ये मालाएं फूल, ये बगीचे तब अच्छे लगते हैं जब कई रंगों के होते हैं। और आप तो जिस बुद्ध की बात करते हैं, उनका झंडा भी पंचशील का है, मल्टी कलर का है, उसमें सबको शामिल किया गया है। मैं जब देखता हूं झंडे को नीले रंग के साथ पीला रंग है, सफेद के साथ कैसे वो बुद्ध के चीवर का रंग है, वो सब मिलकर इंसानियत का एक मुकम्मल गुलदस्ता बनता है। मगर अफसोस कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि आज कुछ लोग हैं, वो नादान पूरे बगीचे को एक रंग में रंग देना चाहता है। और वो ये बढ़ा रहे हैं इस देश को, और अब तो उनकी सत्ता भी है कि ये देश पूरा राममय है। इस देश में सब लोग राम को मानने वाले हैं, सब रावण विरोधी हैं। और ऐसे वक्त में जब मैं इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा दिलचस्प वाकया नजर आया। कानपुर के लोगों, आपके यहाँ इतिहास में ये पता चल रहा है कि रावण का मंदिर है कि नहीं? मैं अगर गूगल गलत कह रहा हूं तो बताइए। कानपुर में रावण का मंदिर, बिसरक उत्तर प्रदेश में रावण का मंदिर, मंडोर राजस्थान में रावण का मंदिर, मंदसौर मध्य प्रदेश में रावण का मंदिर, विदिशा मध्य प्रदेश में रावण का मंदिर, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में रावण का मंदिर, और उत्तर प्रदेश में नोएडा की तरफ एक जगह है, वहां तो कहा जाता है रावण के वंशज ही निवास करते थे और वहां बड़ा सा रावण का मंदिर है। दक्षिण से लेकर उत्तर में इन नमूनों को पता ही नहीं कि इस देश में सब राम को मानने वाले नहीं, कुछ रावण को मानने वाले भी लोग। और वैसे ही लोग कुछ हिम्मत आज भी कर रहे हैं। देखिए भाई, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो एक सवाल पूछूंगा कि अगर मैं राम को नहीं मानता तो रावण को कैसे मानूंगा? ये कोते को नीरज भाई ने इशारा तो कर ही दिया। इसलिए मुझे पता नहीं, मैं नहीं मानता इन सबको। लेकिन अगर आप मान रहे हो तो मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि चलो आप एक तरह से उसको चैलेंज कर रहे हो। और मुझे तो आयोजकों ने, डॉक्टर साहब ने, बहुत सारे लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले जब यहाँ उनके देवी देवताओं का पुतला दहन किया जाता था, उधर रावण जल रहा है, इधर राम जल रहा है, बड़ा विवाद हुआ। तब तय हुआ कि रावण जलना बंद होगा तब राम जलना भी बंद हो जाएगा। और जब इस समय नए रूप में ये कार्यक्रम हो रहा तो बड़ी लड़ाई लड़ी गई और बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है। इसलिए सत्य की जीत असत्य पर, ये रामनवमी नहीं, मुझे तो एक साजिश नजर आ रही। जो बुद्ध का इतिहास, जो अशोक का इतिहास, जो डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास है, उसके ऊपर कैसे धर्म का इतिहास रख दिया जाए। और वो इतिहास तो आप जानते ही हैं कि राम मंदिर की खुदाई कर रहे थे और बड़े मन से दंगा करवा चुके थे। राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रथ यात्रा निकाल चुके थे। उसके बाद जब खुदाई हो रही थी तो पता चला कि राम के मंदिर का अवशेष मिले न मिले, वहां बुद्धिस्ट अवशेष जरूर मिल गए थे। यह इतिहास है और उसको दबा दिया गया, नहीं पता चला। और मैं पिछले दिनों सिरपुर गया था, छत्तीसगढ़, और वहां पता चला महासमुंद जिले में कि वहां का इतना बड़ा बुद्धिस्ट स्थल, और बुद्धिस्ट स्थल में मंदिर नहीं मिलता। आपने तो साहब मौका देखकर हमसे भी 22 प्रतिज्ञाएं करवा ही ली। तो ठीक बात है कि हमने करी है, लेकिन ईमानदारी से कबूल कर रहा हूं भाई, हम जिनकी बात करते हैं ना वो बहुत मजबूत लोग, बहुत ताकतवर लोग थे, और हम अभी बहुत कमजोर लोग। हम तो उनसे हिम्मत लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जब ये 22 प्रतिज्ञाएं कर रहे होंगे तो वो संकल्प लेकर एक आंदोलन को जन्म दे रहे थे। मुझे पता नहीं कि मैं उन सारी 22 प्रतिज्ञाओं को कितना अपनाऊंगा, लेकिन हाँ, आज के दिन जब आपने प्रतिज्ञा दिलवा दी है तो उससे पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं। और नास्तिक तो हम पहले से ही है भाई, नास्तिक तो हमारे घर में
कोई देवी देवता का तो मंदिर और पूजा पाठ होता ही नहीं था। हमारे यहाँ निर्गुण पंथ के एक बाबा थे जो कबीर की परंपरा के थे, और कबीर की परंपरा के होने के नाते मेरी माँ ने कभी कोई पाखंड का व्रत उपवास रखा ही नहीं। मेरे घर में किसी देवी देवता की तस्वीर ही नहीं थी। और मेरे पिताजी प्योर कॉमरेड जो वामपंथी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन से निकले थे, जो इस देश में हमारे यहाँ जो कबीरपंथी बाबा थे उनको भी नहीं मानते थे। वो कहते थे देखो इस दुनिया में इंसान सब बराबर है, केवल दो ही चीज है, एक लुटेरे लोग हैं और एक कमेरे लोग हैं। हमें वर्ग संघर्ष को खत्म करना है। और उनके कमरे में दो तस्वीर थी, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कार्ल मार्क्स और भगत सिंह की तस्वीर थी। तो हमें तो विरासत में नास्तिकता मिली है, तो नास्तिक तो हम देखो पहले थे। और ये राम और इन सब में विश्वास रहा नहीं। मैं तो कई बार सोचता हूँ, अयोध्या में बोल दिया था, कानपुर वालों जब आपने इतनी हिम्मत दी है तो फिर से बोल रहा हूँ। मेरे मन में सवाल है और बिल्कुल सही सवाल है, कल मैंने मंच पर सुना भी कि अगर एक अंग किसी बच्चे का गलत निकल जाए पैदा होते समय तो उसको देख करके कहते हैं कोई भूत प्रेत की छाया है। 8 हाथ वाले को अगर पूछ रहे हो, सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके 8 हाथ हैं तो पूजा करोगे कि भागोगे झोला उठाकर? मैं नहीं जानता कि इसमें भी आपकी धार्मिक भावना आ होगी। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, और ये सवाल पूछने का हुनर हमें बिरसा फुले अम्बेडकर तैयार से मिला। जब हमारे ज्योतिबा फुले पूछते थे कि अगर गुलामगिरी में वो लिख रहे हैं कि ब्रह्मा के अगर 4 मुंह थे तो वो स्तनपान किस मुंह से करते थे? मुंह से बच्चा अगर पैदा होता है तो गर्भ कहाँ फैलता है? अरे भाई हम तो इतने हिम्मत वाले हैं ही नहीं। और सही बात है, आज अगर महात्मा फुले होते तो मारा का पत्थर उस समय में लोगों ने घर से निकाला था। आज ज्योतिबा फुले होते और उत्तर प्रदेश में होते तो उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया होता, उनके ऊपर एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन नीरज भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो फिर से याद दिला रहा। हमारे लोग भावावेश में आकर कई बार धर्म का विरोध इस तरह कर रहे हैं कि उन जालिमों को बहाना मिल जा रहा है कि वो आपको जेल में डाल रहा है। भाई आपसे बचाने रोज कोई नहीं आएगा। हम भी ये बात कह रहे हैं। मैंने अभी जो बात कही, मैंने किसकी किताब का रेफरेंस दिया? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की गुलामगिरी। पेरियार को, डॉक्टर अम्बेडकर को, फूले को, साहू जी को, लड़ई सिंह यादव को और अर्जक संघ के महामना राम स्वरूप वर्मा को अगर पढ़ो, कोई आलोचना करनी हो तो अपने हमें आग में कूदने की जरूरत नहीं। हमारे पुरखों ने आंख में आंख डालकर इतना उनका चीरफाड़ कर दिया है कि उनकी ही बात आगे बढ़ा दो, आपको कोई जेल में डालने वाला नहीं। बात समझिए इसको। उन्हें विरोध करना है तो करें डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध। अरे भाई कोशिश तो की थी डॉक्टर अम्बेडकर को आजादी के बाद जमीन में दफ्न कर दिया जाए, लेकिन वो ऐसे बीज जो खेतों में ऐसे फेंक दिए जाते हैं, उनको यह देख करके कि उग न जाए, जमीन तोड़कर वो अपनी बात सामने लाते हैं। और आज देश भर में, वहां साबरमती से लेकर के कानपुर में मैं देख रहा था कि मेला लगा हुआ है। जो बुद्ध को याद करने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकर को याद करने वाले लोग हैं, वो अपने बीज को पौधे के रूप में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये इतिहास को बदल रहा है। फिर उनकी वोट लेकर आप कोई बात करिए, खुद अपने मुंह से ये बात मत कहिए। ये नंबर 1 बात। इसलिए जो 22 प्रतिज्ञा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं उसी पर बोलूं। पाखंडवाद का विरोध, ईश्वरवाद का विरोध, और मुझे ये लगता है कि पाखंड के विरोध की विरासत हमें मिले। आप कोट करिए तथागत बुद्ध को। मेरे लिए बुद्ध का दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों से ये कहूं कि मैंने धर्म परिवर्तन करा लिया। इसकी जरूरत ही मुझे महसूस नहीं होती है। जिस दिन मुझे ये इल्हाम हुआ कि मैं किसी भी किस्म के ईश्वर को नहीं मानता, मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने भीतर थोड़े से बुद्ध को जिंदा कर लिया है, क्योंकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानता। मेरे लिए बुद्ध होने का मतलब एक विचार का होना। मेरे लिए बुद्ध का मतलब यह है कि किसी के बुद्ध से पूछा किसी ने, बंदे साहब लोग बैठे हुए हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं, मगर मुझे जो बुद्ध नजर आते हैं वो आपके सामने रख रहा। उनसे पूछा किसी ने कि आपके बाद लोग आपके उपदेश को कौन सी बात को याद करेंगे? बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने कहा हो इसलिए सच मत मान लेना। किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना।
कुछ लोग या ढेर सारे लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, तुम्हें जो सच लगे उसे सच मानना। अपदी को भाव उस तर्क और वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण का नाम है तथागत बुद्ध। इसलिए मैं अपने अंदर थोड़ा सा बुद्ध को जीता, इसलिए मैं किसी देवी देवता या किसी भी व्यक्ति के सामने झुकने की बजाय तर्क और विवेक के सामने झुकने की बात करता। और इसलिए वो 22 प्रतिज्ञाएं मुझे अंदर से हिम्मत देते। कुछ चारित्रिक दुर्गुण, कुछ सामाजिक चीजें, उनसे हमें लड़ना होगा। अब जैसे उसमें कहा मैं झूठ नहीं बोलता, अब मान लीजिए आपने कहा कि आपको साहब आना ही आना है और मैं फंसा हूं कहीं, तो मैं थोड़ा सा कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं? सच बात तो ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये बात है ना। इसलिए मैं इस मंच पर जो प्रतिज्ञा लिया हूं, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि मैं उसे जी रहा हूं। मैं ये भरोसा खुद को दिलाना चाहता हूं कि मुझे इतनी हिम्मत मिले कि मैं ताऊं उसे जीने की कोशिश करूं, ताकि यह महसूस हो कि हमने झूठ, अन्याय, अत्याचार इन सब पर काबू पाने की कोशिश की। और पाखंडवाद साहब केवल दूसरे का नहीं, अपनों का भी होता है। नीरज ने इशारा कर दिया, इसलिए उस पर ज्यादा नहीं जा रहा। और पाखंडवाद क्या है, कैसे है, मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात, सांस्कृतिक आंदोलन 2 तरह का है। इस देश में सकल राम में सब जग जानी नहीं है। जब एक तरफ पाखंडवाद की परंपरा है तो दूसरी तरफ तथागत बुद्ध से लेकर नारायण गुरु बसवन्ना, चोखा मेला, कबीर रैदास, पलटू जादू भीखा, बुल्ले शाह बाबा फरीद और वहां से होते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज और उनसे आगे बढ़ते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से होते हुए अर्चक संघ, त्रिवेणी संघ और वहां से आगे बढ़ करके भारत का संविधान मंडल कमीशन तक एक पूरी परंपरा हमें मिली है। मैं इस मंच पर खड़ा होकर आपसे गुजारिश करने आया हूं कि उस वैचारिक परंपरा को पढ़िए और उसे अगली पीढ़ी तक ले जाइए। ये सबसे जरूरी काम है, अपनी जड़ों को पहचानना। गमले में लगे पौधों की हिफाजत करनी पड़ती है। जो पौधे जमीन में लगे होते हैं उनकी जड़ें अपने आप फैलती हैं। कानपुर से फैलती हुई जड़ कभी पेरियार लड़ाई सिंह को महसूस करेगी। बलिदान नरसिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पातक गए, सीधों पर आले चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए और बलवान का बाल न बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। वो जड़ कहीं पेरियार लड़ाई सिंह तक जाएगी, वो जड़ कहीं महामना रामस्वरूप वर्मा तक जाएगी। वो महामना रामस्वरूप वर्मा जिन्होंने इसी उत्तर प्रदेश के सदन में वहां एक अपील गुजारिश की कि ऐसे रामचरितमानस का जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, मनुस्मृति के आधार पर है, उस रामचरितमानस के रचयिता तुलसी की जयंती नहीं मनाई जानी चाहिए। और उन्होंने मनुस्मृति का दहन करवाया और आपको त्योहार दिया। अर्जक संघ वो कहता है कि जो अर्जक अर्जित करके खाए वो अर्जक है, जो श्रम करके खाए वो श्रमजीवी है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और वहां से लेकर चौधरी छोटू राम, आपके पास विरासत है साहब, दबने की जरूरत नहीं है। आप जब कह रहे हैं कि महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जब आपकी वैचारिक जड़ों के हैं तो आप गुलाम नहीं, आप तो शासक हो। ये आज आपको गुलाम बना दिया गया है। आओ आज के दिन संकल्प लो कि इस मुल्क पर हम 90% लोगों का शासन होगा, तब आपका अशोक को याद करना चाहिए। वरना, और एक बात और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, एक तरफ आप कहेंगे कि सम्राट अशोक शासक वर्ग के हैं और दूसरी तरफ आज ओबीसी को समझाने जाएंगे कि वो शूद्र है। जैसे अभी नीरज भाई ने तो बड़ी कठिन बात कह दी कि कुछ लोग जय भीम भी बोलते हैं और गुजरते हुए थोड़ा सा गर्दन को झुकी जाता है कि इस साल मेरे बेटे का एडमिशन होना है, हे माता अगर एडमिशन हो जाए तो ठीक रहता। मेरा एक दोस्त था, वो हमारे साथ पढ़ने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाता था तो जितने मंदिर पढ़ते थे सबके सामने झुक करके ऐसे ऐसे करता था। एक जगह झुक कर ऐसे किया तो मैंने कहा अरे भाई रुको, ये मंदिर नहीं ट्रांसफार्मर है, इसके सामने भी तुम झुक गए। वो झेप गया। ऐसे भी होता हमारे यहाँ क्या
वो सारे देवी देवता को मानते हैं। अभी लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप किसी जय भीम बोलने वाले को चढ़ाएंगे, किसी ओबीसी को चढ़ाएंगे कि तुम तो पाखंडी हो, तो वो अगली बार आपकी सभा में आना छोड़ देगा, क्योंकि धर्म ने आपको कमजोर बनाया है। धर्म कमजोर बनाता है। जो अभीष्ट की इच्छा और अनिष्ट की रक्षा, वही तो धर्म है। कल्चर धीरे धीरे जाता है। इसलिए कोई जबरदस्ती सूत्र बनाए, मैं उसके विपक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मुझे याद आता है सम्राट अशोक का सम्राट होना, मुझे याद आता है पूरा मौर्य वंश, पाल प्रत्यार गुर्जर वंश, और वहां से लेकर नाग वंश। बाबा साहब ने नागपुर को क्यों चुना था, इसका भी तो इतिहास आपको पता है। वो नागवंशी शासक कौन लोग थे, और वहां से लेकर के पूरे देश में किसान, कमेरा और श्रमजीवी लोगों ने इस मुल्क को हुकूमत की, मगर कुछ लोग जो परजीवी थे वो बीच बीच में आपको गुलाम बनाते रहे, और उन्हीं गुलामी की कल्चर, संस्कृति को धीरे धीरे देखिए। पहले के जमाने में यूपी बिहार में गणेश पूजा नहीं होती थी, अब तो गणेश को भी पैसा देकर पुजवाया जा रहा है, कल्चर आपका मिटाया जा रहा है। इसलिए आज के दिन पहली गुजारिश, मेरी अपील है, नौजवानों को समझाइए, घर में किताबें रखिए, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस फूल माला पर पैसा खर्च मत करिए। ये फूल माला आज और कल जाते जाते सूख जाएंगे, किताबें ताउम्र हरी रहेंगी। हमें किताबें भेंट करिए, हम और खुश होंगे। इन फूल मालाओं से हमारा कोई मतलब नहीं। किताबें क्रांति लाएंगे, और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब की बात कही। कलम और किताब की लड़ाई है, और पाखंड की लड़ाई, उस पाखंड की लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब आप ताकतवर होंगे कलम और किताब। जो कमजोर है, जो शिक्षित नहीं है, उसको हम चाहते हैं कि तुरंत वो धर्म छोड़ दे। जो धर्म छुड़ाएगा उसको वो अपना भगवान मान लेगा। माफ करिए, आप भागवत को भगवान कहते हैं, हो सकता है आपका अर्थ अलग हो, उनके साथ लोग वो इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिप्लेस करके अगर किसी और को बिठा दिया तो साहब बदलाव क्या आया। इसलिए भारतीय जनमानस उत्सव धर्मी है। मैं तो बधाई दूंगा इस आयोजन को, जिन्होंने विजयदशमी, धम्मदशमी को उत्सव की तरह मनाया। श्रावस्ती से लेकर कानपुर तक लोग झूमते हुए जय भीम का जब नारा लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक वैकल्पिक संस्कृति और इस लड़ाई को आगे ले जाने का मकसद ये है कि हम जय भीम का नारा लगाएं, फूले पेरियार के मिशन को आगे बढ़ाने की बात करें, और बिना पाखंडवाद के विरोध के। लेकिन पाखंडवाद काम कैसे करता है? एक छोटी सी बात बताऊं, टीवी पर विज्ञापन देखते हैं ना, आजकल के 2-3 सिनेमा के बड़े बड़े हीरो गुटखा का प्रचार करते हैं, जानते हैं? गुटखा का, ये खाओ, इसमें केसर मिला है, तो इसमें अमृत मिला है, किसी में स्वर्ण भस्म मिला है। आप जाकर पूछो कि वो हीरो खुद गुटखा खाते हैं क्या? पूछिए ना, उनके बेटे बेटे गुटखा खाते हैं क्या? करोड़ों रुपए का ऐड लेकर वो गुटखा का प्रचार करके अरबों रुपए का व्यापार आपके बच्चों को गुटखा खिलाकर बेच रहे। अब गुटखे को हटाइए और एक गुटखा ले आइए पाखंड का। पुजारी आएगा, कथा सुनाएगा और आपसे कहेगा कि तुम्हारा ग्रह दशा ठीक नहीं, तुम्हारे बच्चे को नौकरी नहीं, तुम्हारे घर में कुछ नहीं। उस पुजारी से पूछिए, आप अपने धर्म को बचाने के लिए जब हमारे बच्चों को कहते हो कि 80% हिंदुओं तुम खतरे में हो, हिंदू धर्म खतरे में है, तुम्हारा मंदिर खतरे में है, तो ये जो गृह मंत्री बना है उसका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन क्यों बना है? वो हिंदू महासभा के आगे आगे जाकर धर्म को बचाने के लिए बंदूक और तलवार लहराता हुआ क्यों नहीं आता? पहचानते हैं कि नहीं उसको? किसका नाम ले रहा हूं? नाम लेने का जरूरत नहीं। गृह मंत्री है ना, उसका बेटा क्या है? करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है और बीसीसीआई का चेयरमैन है। जितने हिंदूवादी नेता हैं, जितने ये सारे लोग हैं, उनके सारे लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, और हिंदू धर्म बचाने वालों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जहां मिड डे मील में कभी छिपकली तो कभी रोटी और नून मिलता है। आपके बच्चे उनके बच्चों से कितने अलग है? बात पहचान रहे हैं?
और इसलिए शिक्षा बर्बाद कर दी गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक टेम्परेरी प्रोफेसर हूँ, ठेके पर प्रोफेसर, और वो भी भारत का संविधान और मंडल कमीशन ना होता तो वहां तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन एक बात सच सच बताऊं कानपुर वालों, जिस सीढ़ी से चलकर हम लोग वहां तक पहुंचे थे ना, उस सीढ़ी को नीचे से आग लगा दी गई है। और आपके घरों के बच्चे और DU, JNU, जामिया पढ़ने नहीं जाएंगे, वो आप किसी न किसी कर्मकांड में शामिल हो जाएंगे। इसलिए बचाइए, अगर शिक्षा बचा सकते हैं तो बचाइए, डिग्री वाली नहीं, चेतना वाली। चेतना वाली कौन सी शिक्षा? जो शेरनी का दूध हो, जिसे जो पिए वो दहाड़े, उस शिक्षा की जरूरत हमारे समाज में। और अगर शिक्षा नहीं बची तो पाखंडवाद से नहीं लड़ पाएंगे। पाखंडवाद से लड़ने के लिए विरासत जानना पड़ेगा ना। बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार की विरासत, कबीर की विरासत, और उस विरासत में वो साफ दिख रहा है मुझे भारत। और यही मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि केवल राम में नहीं है, यहाँ रावण की पूजा भी इस देश में हो रही है। उसी तरह से एक भारत नहीं है, एक दूसरा भारत भी है जो 90% बहुजनों का भारत है। वो हमारा भारत है और हम कौन लोग हैं, हमारे हाथों ने श्रम कर इस देश को, दुनिया को रहने लायक बनाया है। और इसलिए क्रांतिकारी आंदोलनों का गीत है, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, वो हमारा इतिहास है। मगर आज आपके ऊपर राज कौन कर रहा है? क्यों? क्योंकि आप बट गए था। अब मेहनत कश जातियों में बट गया। और बिल्कुल नीरज भाई ने सारी बात कह दी है, उसको आगे दोहराऊंगा नहीं, केवल एक बात कहूंगा, जाति को तोड़ करके अगर जमात की तरफ आगे बढ़ सके और कुल्हाड़ी का पेट बनने वाले लोगों से बच करके जो जंगल की लकड़ियों को काट रही थी, यह कहते हुए कि इस कुल्हाड़ी में पेट हमारा ही है, आपके जाति वाले को आगे करके आपके घर कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि देखो 5 किलो अनाज 500 रुपया दे तो रहे हैं तुम्हें, हम एक अच्छा भारत, चीता वाला भारत। और नीरज भाई ने चीता की बात कही, एक ऐसा भारत है जिसमें इतिहास बदला जा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार 2 राष्ट्र के सिद्धांत का जनक था, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी कि हमको जेल से बाहर कर दो हुजूर, पूरे जीवन आपकी पेंशन पर पलेंगे और जंगे आजादी का विरोध करेंगे। उसने अपने नाम के आगे अपने से ही बीर लगा दिया, क्योंकि उसे पता था कि मेरी हरकतें ऐसी नहीं करने वाले लोग गाली देंगे। वह व्यक्ति जब वहां रंगून जेल में था तो बुलबुल पर बैठकर पूरा भारत घूमा करता था। सुना कि ना किस्सा था? कोई बुलबुल पर बैठकर घूम रहा है, कोई चूहे पर बैठकर घूम रहा है, कोई गरुड़ पर बैठकर घूम रहा है। ये कितने हैं सब लोग? और छोड़ो, ये सारे लोग केवल और केवल पशुओं के ऊपर अन्याय वाली बात है। तथागत बुद्ध का एक विचार, इंसान को छोड़ो, पशुओं पर भी दया करो, उस दया और करुणा के विचार का नाम दो। और इसलिए एक काम और किया जा रहा है, आपके इतिहास को मिटाया जा रहा है, सिलेबस की किताबें बदली जा रही है। आपके यहाँ स्कूल खोज लीजिए साहब, प्राइमरी स्कूल कानपुर के ऐसे हैं क्या कि आप खुशी खुशी अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजते हैं? सही से बताइए, कितने लोग खुशी खुशी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं? कोई नहीं है ना। जो भेजते हैं वो मजबूरी में भेजते हैं ना। अगर आपकी जेब में पैसा होता तो किसी महंगे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। मेरे पास एक फोन आया मुंबई से, मंच के लोगों का, सोचिए सबके पास आता, वो फोन आया और कहा कि मैं भी यादव हूं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप बहुत खराब बात बोलते हैं। हमने पूछा कौन सी बात खराब लगी, तो कहा धर्म के खिलाफ क्या बोलते हैं। हमने कहा कौन सी बात आपका धर्म के खिलाफ खराब लगी? उन्होंने कहा कि देवी देवता तो आप कह रहे होते ही नहीं। मैंने कहा होते हैं तो आपने देखा? मैं अपनी क्लास के विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि भूत होते हैं, तो कहते हाँ साहब होते हैं। तो कहा कैसे होते हैं? तो हमारे दादा एक बार भूत को पटक कर मारे थे, हम उन्होंने देखा था। आप लोगों में किसी ने भूत को देखा है? भगवान को देखा है? मैंने जब उन बच्चों से पूछा कि जब तुमने खुद देखा नहीं तो कैसे मान लिया? और एक बात बताओ, तुमसे अगर कहा जाए कि तुम आंख बंद करके सोचो भूख लगी हो
कि तुम खाना खा लिए तो पेट भर जाएगा क्या? वो एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, उसका छोटा सा बच्चा था, ट्रेन में वो बच्चा सामने कोई मिठाई खा रहा था, तो वो नाराज हो गया, कहा हमको भी मिठाई चाहिए। अब वो मालिक पिता कहा कि अब ट्रेन में मिठाई कहां से देंगे? तो पिता बड़ा चालाक था, उसने कहा बेटा आंख बंद करो और मन में मिठाई खा लो। बेटा आंख बंद किया, मन में मिठाई खा लिया। बेटा आंख खोला तो पिता ने पूछा कौन सी मिठाई खाए? तो उसने कहा लड्डू। तो उसने मारा जोर से और कहा जब मन में ही खाना था तो रसमलाई क्यों नहीं खाए? जब तुम्हें मानना ही है कि तुम्हारा भगवान मन में है, तो एक बात बताओ कि इतने भगवान इस देश में, फिर भी इस देश में कुपोषण के शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं भारत में, कम उम्र के बच्चे जो सबसे ज्यादा मरते हैं वो भारत में, सबसे ज्यादा स्कूल पर रेशियो भारत में, सबसे ज्यादा दुनिया के बेरोजगार लोग भारत में, सबसे ज्यादा घर बेघर लोग भारत में, सबसे ज्यादा जो ऐसे लोग जिनका मालिकाना हक जमीन पर नहीं है वो भारत में, और सबसे ज्यादा देवी देवता भी कहां? भारत में। ऐसा विरोधाभास हमारा भाई कि देवी देवता हैं तो वो किस बात के लिए हैं? एक सांस्कृतिक विमर्श आपके सामने, और वो पाखंड आपके सामने लाया जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब सिलेबस ही बदल दिया जाएगा और उस सिलेबस में आएगा कि एक छोटा सा बच्चा जो गुजरात में था, बचपन में गया, तालाब में देखा भगवा झंडा घूम रहा है, उसे बचाने गया मगरमच्छ के तालाब में, भगवा झंडा तो लेकर आया ही, उसमें मगरमच्छ का 2 बच्चा भी दबा के ले आया। उसके बाद कुछ दिन भीख मांगी, फिर कुछ दिन RSS ज्वाइन किया और 2014 में जाकर देश का प्रधानमंत्री बन गया। वो विष्णु का अगला अवतार था कि आपके बच्चों को सिलेबस पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया जाएगा कि नहीं? मैं केवल शिक्षा की बात करने आया। आपकी फिल्म बन रही है कि नहीं? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया। हमारे जो डॉक्टर साहब लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग हमारे साथ आ रहे थे, हम लोग इसी पर बात कर रहे थे, विनोद जी हैं, राज जी हैं, और हम लोग यही बात कर रहे थे कि आप क्या करेंगे जब आपके बच्चों का सिलेबस ही बदल दिया जाएगा? उनको पता ही नहीं चलेगा साहब। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार देगा, जबकि मोहम्मद गोरी 2012 में मरा और पृथ्वीराज चौहान 1191 की क्राइम के कुछ बाजी मार गए। झूठ बनाया गया कि नहीं? कुछ दिन बाद पता चलेगा महाराणा प्रताप अकबर को, और लड़ाया जाएगा हिंदू मुसलमान करके। मेरे देश के कमेरा लोगों, इस देश के बहुजन लोगों, एक बात बताओ, क्या आपका आरक्षण कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? क्या आपके देश की सरकारी संपत्ति को तो मुसलमान बेच रहा है क्या? इस देश में कुछ लोग देश को लुटवा के विदेश में भेजवा दिए, उनमें कोई मुसलमान और दलित पिछड़ा भी था क्या? वो सब के आगे टाइटल में वही है जो प्रधानमंत्री के आगे टाइटल है कि नहीं? देश लूटने वाला कौन? वो 10% लोग। देश को बनाने वाले कौन? हम 90% लोग। हमने देश बनाया है, वो देश लूट रहे हैं, इसलिए हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। और आओ कानपुर के लोगों, मेरे गांव के लोगों, मैं एक आखिरी बात करके जा रहा हूं, और लोग बोलने को हैं। मैं दिल्ली से चलकर आया हूं और बहुत सम्मानित लोग मंच पर बैठे हैं, जानकार हैं, जानते हैं, और आप में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। आपके बच्चों का भविष्य इन लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, और उसकी केवल घोषणा होना बाकी। गुजारिश मेरी है, शिक्षा बर्बाद, प्राइवेट स्कूल खुल गए, अंबानी अडानी के DU JNU सारे बर्बाद हो गए नई शिक्षा नीति में। आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मानसिक रूप से गुलाम होंगे। शिक्षा बर्बाद, सरकारी रेलवे बिक गई, सरकारी जमीन बिक गई, सरकारी बैंक बिक गया, सरकारी नौकरी बिक गई, सरकारी रेलवे कहा था क्या कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज मिल जाएंगे, जहाज भी बिक गया, पूरा देश बिक गया। और उसने क्या कहा था सौगंध, मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पूरा देश बेचते बेचते अपने दोस्त को दुनिया का सबसे अमीर दूसरा आदमी बना दिया, और आपके बच्चों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इसलिए मेरे गांव के मासूम लोगों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और खासकर नौजवान साथियों, चलो इतनी हिम्मत हम में आई है कि हम आंख में आंख डालकर ये बुलडोजर बाबाओं से डरते नहीं, ये इनके जेलों से डरते नहीं है। हम सच की बात कहते हैं, और उन नेताओं को भी, हमारे स्वामी प्रकाश जी बैठे हुए हैं, हम एक कार्यक्रम में और साथ थे, इनकी हिम्मत को हम कह रहे हैं सर, थोड़े दिन उधर थे लेकिन अब हमारे साथ आए, हमको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हमने आपके मुंह से हमेशा खुद की बात की।
आपने आंदोलन की बात की है, आइए मिलकर। और मैं एक बात और कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो आपकी तरफ आए, दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करें, क्योंकि उनका आदमी आपके यहां जाकर के अपने संग हमें ले जाने के लिए रोज काम कर रहा है। और हमने अपनी नाक लंबी करके तराजू लेकर देखते हैं कि 24 कैरेट अम्बेडकरवादी कौन है, जो थोड़ा कम है उसको या तो मजाक बनाते हैं या उसकी उपहास उड़ाते हैं और हेलना करते हैं। और मुझे पेंटर साहब हैं और वो दयाराम जी 2 लोग हैं, यही इसी कार्यक्रम में 2 जगह हो रहा था ना। मैं तो आप दोनों को बधाई दूंगा कि आपने मिल करके एक कार्यक्रम कर दिया, यहीं से एक इशारा हो गया है। आओ मिलकर लड़े, उन सारे लोगों को दोनों बाहें फैलाकर अपने साथ लाइए जो आपके विचार के साथ हैं। आप 24 कैरेट मत खोजिए साहब, आपके लोगों को वो कांवड़ धुआ है। मेरे गांव में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे और 0 लोग कांवड़ ढोने जाते थे। 15 साल बाद मेरे गांव में 15 लोग कांवड़ लेके गए और सरकारी नौकरी वाले 0 बचे हैं। हम यहाँ आ गए, कांवड़ बढ़ता जा रहा, पंडाल बढ़ता जा रहा, देवी देवता का पूजा बढ़ती जा रही और गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जहालत, महंगाई सब बढ़ती जा रही। तो ये देवी देवता करते क्या है भाई? एक बात सोचिए कि एक पाखंड का ऐसा तंत्र इसलिए बनाया गया कि आपसे आपका सब कुछ लूटा जा रहा हो और आपसे कहा जाए कि आप चुपचाप ये मानो कि ऊपर वाला जो कर रहा है सब सच कर रहा है। पूर्व जन्म और पुनः जन्म में भटकाया जाए, इसलिए मुझे बार बार अर्जक संघ याद आता है। अर्जक संघ, मानववादी संघ, त्रिवेणी संघ और ओबीसी के लोगों के ऊपर कहा जाता है कि ओबीसी समाज के लोग तो हमेशा पाखंडी थे। नहीं साहब, ओबीसी समाज के बीच से बहुत पीछे तो मत जाओ। त्रिवेणी संघ 1930 में बिहार में बना और अर्जक संघ के कानपुर की जमीन से पूरे उत्तर भारत में क्रांति लाने का काम किया। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। ये नारा है उस समाजवादी आंदोलन का, त्रिवेणी संघ का, अर्जक संघ का। 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही इरादा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। अरे खोज कर देखिए, आपकी जमीन लूट गई कि नहीं, किसानी बर्बाद हो गई कि नहीं, आपके बच्चे क्या करेंगे साहब? इस देश में दलित पिछड़े लोग कितनी जहालत में रह रहे हैं, इस देश के निजामों को चिंता नहीं है। आपको विद्रोह और क्रांति कर रही है और क्रांति हमारे पुरखों ने की है। मैं केवल उसे याद दिला रहा हूं। वो क्रांति क्या थी कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। और ब्राह्मणवाद की क्या पहचान? गिट गिट बोले करे न काम। और मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। ये नारा है हमारा और इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम मानववादी लोग हैं, हम इंसानियत पसंद बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम जब हमारा विचार ही न्याय का है, बदला लेना होता, मनुस्मृति वालों को बस मौका मिला तो मनुस्मृति वालों ने लिखा कि अब भगवान भी जाति देखकर मंदिर में एंट्री देगा। हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिख दिया जिसमें सारे इंसान बराबर हो गए। ये हमारे और उनमें अंतर है। इसलिए वो जो संविधान था, वो संविधान ने ये बताया कि मानववादी होना, और यही त्रिवेणी संघ का, यही समाजवादी आंदोलन का, यही अर्जक संघ का नारा। क्यों? जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान है। राम के नाम पर पूजा करने वालों, अगर तुम्हारा कोई राम होता तो क्या वो खुश होता कि जय श्री राम बोलने न बोलने के नाम पर दाढ़ी और टोपी देख करके इस देश में लिंचिंग हो रही है। लिंचिंग करने वालों को और बलात्कारियों को जेल से निकालकर फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। और हमारे प्रोफेसर हैनी बाबू, प्रोफेसर आनंद देव तोड़े, गौतम नवलखा और तमाम उमर खालिद सैफी जैसे लोग जेल में बंद हैं। बलात्कारियों को बेल और न्याय के लिए लड़ने वालों को जेल। किस बात का तुम्हारा राष्ट्र और किस बात का तुम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे? आजाद कौन हुआ? राजस्थान का वो इंद्र मेघवाल, क्यों वो मटका आजाद नहीं हुआ जिसको छू लेने से वो तीसरी में पढ़ने वाले बच्चे की जान ले ली गई? क्यों वो आजाद नहीं हुए लोग जो घोड़ी चढ़ने से मना करते हैं? क्यों आजाद नहीं हुए वो लोग
जो मूछ रखने पर मार देते हैं, इसलिए एक मुकम्मल आजादी की जंग छेड़नी होगी। और इसलिए मैं उन नारों में एक ताकत देखता हूँ। डॉक्टर लोहिया ने कहा, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में काट। और पिछड़े समाज के लोग जातियों में बंट गए और इसी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग अपनी अपनी जात की पार्टी बनाकर कभी दाएं कभी बाएं कभी कहीं जा रहे हैं, सारे परिवार के लोग हो गए हैं। आओ गलतियों से सीख लेते हैं, एकजुट होते हैं। देखो, अब नीरज ने जो बात कही मैं उसी में जोड़ रहा हूँ। मेरी भी जाति ऐसी है जो थोड़ी संख्या में ज्यादा है तो महासभा बनी है। हो सकता है कि जो संख्या में ज्यादा जाति हो वो अपनी जाति कुछ दिन बचा लेगा। अहिर कुर्मी कोयरी कुछ दिन अपनी जाति बचा लेंगे, ताकतवर है, संख्या में ज्यादा है, पढ़ लिख के आगे आए। लेकिन शिवदयाल सिंह चौरसिया और कर्पूरी ठाकुर के लोग कैसे अपनी जाति बचाएंगे? वो हलवाई, वो जुलाहा, वो तमाम कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, वो जातियां कैसे अपनी जाति बचाएंगे? साहब, उनकी जिम्मेदारी आपकी नहीं थी क्या? आप तो अपनी जात के नाम पर गर्व करते गए और कौन से पिछड़े समाज की बात कर रहे हो? अरे इस देश में अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 न होता तो मंडल कमीशन न होता, और मंडल कमीशन न होता तो इस देश के ओबीसी को कभी न्याय नहीं मिल पाता। यह इतिहास आप भूल गए। और ओबीसी समाज के लोगों, एक झूठा प्रधानमंत्री बैठा है इस देश में जो कहता है कि मैं ओबीसी हूँ, और आज तक उसने कभी मंडल कमीशन का नाम लिया होगा? बताइए, कभी नाम नहीं लिया ना। कभी वो लड़ाई को जानता है क्या? कभी वो रामस्वरूप वर्मा को, जतेव बाबू को जानता है क्या? अरे वो झूठा ओबीसी है। आओ ओबीसी समाज के लोगों, जाति को तोड़ो, आओ भले मिलते हैं। और मैं इन तीनों जाति के लोगों से कहूंगा, अहिर कुर्मी कोयरी हम हैं। बड़े भाई छोटे भाई ये बात संचालन पर बोली गई, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं, एक साथ हम एक लकीर पे खड़े हैं, हम सब बराबर हैं। जिस दिन बड़े भाई की बात आ जाएगी कभी भी बराबरी नहीं आएगी। इसलिए हम जो लोग ताकतवर हैं, आओ हम 2 कदम थोड़ा पीछे हटते हैं। और इस मंच को अगली बार जब आप कार्यक्रम करो तो कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद जातियों के लोगों को यहाँ अतिथि बनाओ। हम श्रोता बनकर सामने बैठेंगे और अपने लोगों को आगे करेंगे, तब जाकर एक सांस्कृतिक क्रांति होगी। और इसलिए वो नारा जो अधूरा है, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ, उस नारे को मामला रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू ने जब आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, यही केवल क्रांति का आगाज है। वो जो 90 हिस्सा है, आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, 90 हिस्सा क्या? मंदिर में हिस्सेदारी नहीं, पुजारी बनने के लिए चीज चल रहा है। अगर मंदिर वाले हैं तो उनसे एक बात कहो कि ये जितने मंदिर हैं इन सब में दलित और पिछड़े पुजारी बनेंगे और उनका बैंक अकाउंट हमारे नाम से होगा, सारा चंदा हमारे खाते में आएगा, तब पुजारी बनना कबूल करो। कुछ दिन के लिए जो पुजारी उनको कह रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई मंदिर की नहीं है। ये बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की तरफ घूम जाएंगे, इस देश को दुनिया का सबसे महान देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमारी लड़ाई किसकी है? स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की है। और ये जमूरे जो सत्ता में बैठे हैं, शौचालय और देवालय में आपको लड़ा रहे कि नहीं लड़ा रहा? रोज मंदिर, रोज मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। आप कहोगे मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, वो कहेंगे 370 हटा दिया। आप कहोगे शिक्षा बर्बाद हो रही है, वो कहेंगे ट्रिपल तलाक। आप कहोगे महंगाई बढ़ गई, वो कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। आप कहोगे कि हम एक सामाजिक न्याय का भारत चाहते हैं, वो कहेंगे हम अखंड भारत चाहते हैं। ये लड़ाई विचारधारा की है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं जो अपील करने आया था, वो अपील गुजारिश केवल यही है, गांव के मासूम लोगों, अपने आसपास देखो, ये दिल्ली और लखनऊ वालों ने आपके बच्चों का सौदा कर दिया है, उनके भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मुझसे न कहना, मैं केवल अपनी जिम्मेदारी निभाने आया। मैं जानता हूं कि इस मंच से हम जो बोल रहे हैं, एक तो हमारे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, जो कुछ है वो विरासत में मिल रही है, हम केवल आप तक पहुंचा रहे हैं। कल को हमारे भाषण खत्म हो जाएंगे,
हो सकता है ये मंच लगाने का मौका भी न मिल पाए। ये आयोजक लोग, बनकर लोग और दयाराम जी लोग जैसे लोग तो बड़ी हिम्मत कर रहे हैं साहब, कितने दिन कर पाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जय भीम बोलना अब इतना ताकतवर हो गया है ना कि जो दिल में गोडसे, गोलवलकर और हैदराबाद रखते हैं वो भी बिरसा फुले अम्बेडकर के सामने जाकर झुक रहे हैं, कह रहे हैं अम्बेडकर न होते तो मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता। कि अब आप कहते हो, अमेरिका में जाकर कहते हो कि मैं युद्ध के नई बुद्ध के देश से आया हूं और भारत में युद्ध छोड़े हुए बुद्ध के खिलाफ, यानी अम्बेडकर की मूर्तियों को तो अब तोड़ नहीं पाएंगे। हमारा खौफ उनसे पूछो जो आज भी हमारे पुरखों की मूर्तियों तक से डर जाता है ना। ये बात आपकी ताकत इतनी मिल रही है ना, मगर कहीं ऐसा न हो जाए कि वो लोग केवल मूर्तियां बनाने लग जाएं और आप भी कल को कहें कि अम्बेडकर की बात तो वो भी कर रहे हैं, जय भीम तो वो भी कर रहे हैं। कहीं आरएसएस के मुख्यालय में कल को अम्बेडकर की मूर्ति बनाकर और उसे घोषित कर दें कि ये विष्णु के अवतार थे, फिर आप अपने समाज को कैसे समझाओगे। मूर्तियों में मत खोजना मुझे, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। ये बात भी कहने वाले डॉक्टर अम्बेडकर आज अगर होते तो वो विचारों की लड़ाई लड़ रहे होते। इसलिए मेरे गांव के मासूम लोगों, वल्लभ सिंह चीमा ने कविता लिखी थी, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। है गांव के लोगों, कानपुर और उत्तर प्रदेश के लोगों, इस भारत के कमेरा लोगों, वंचित शोषित किसान मजदूरों, दलित पिछड़े आदिवासियों, 90% हो आप। आओ इस मुल्क में शिक्षा बचाने के लिए, रोजगार बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए इस मुल्क में क्रांति का आगाज करो। तभी, क्योंकि आज अगर डॉक्टर अम्बेडकर होते, आज फूले होते, आज बुद्धा होते, तो वो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाने, भारत का संविधान बचाने के लिए जाते। और अगर आप नहीं आ पाए, माफ करिएगा, 25 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ियां, हमारी पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब 2022 में तुम कानपुर में ये रावण मेला और ये बुद्ध धम्म दशमी मना रहे थे, तब तक तो भारत का संविधान बचा था ना, तब तक तो डीयू जेएनयू बचा था ना, तब तक तो तमाम क्रांतिकारी लोग बचे थे ना, थोड़ी सी सरकारी नौकरी बची थी ना, भारत का संविधान थोड़ा बचा था ना। 25 साल बाद तुम हमें ऐसा भारत सौंप कर गए जिसमें भारत के संविधान की बजाय मनुस्मृति है, सरकारी नौकरी बिक गई, सरकारी जमीन बिक गई, सारे लोग मजदूर बन गए पूंजीपतियों के, आदिवासी जमीन नहीं बचा पाए, दलित अपना वजूद नहीं बचा पाए, पिछड़े अपना हक नहीं बचा पाए, महिलाएं अपनी इज्जत न बचा पाए, सारे लोग मजदूर बन गए। वो जब आप मुझसे ये सवाल पूछेंगी, आप क्या जवाब दोगे? मैं उन आने वाली पीढ़ियों से आंख में आंख डालकर कहना चाहता हूं कि बुलडोजर से, जेल जाने से, दंगाइयों से मैं बिना डरे बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार की बात करते हुए हर मंच पर जाकर लोगों को समझा रहा था कि आओ भारत के संविधान को बचा लें। यही कह करके उनसे अपनी इज्जत बचाऊंगा। अगर आपको भी अपनी इज्जत बचानी है आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि वो आपके ऊपर शर्म न करें कि तुम्हारे पुरखे अम्बेडकर फुले पेरियार थे, हमारे पुरखे तुम नालायक निकले। कारवां आगे ले जाने की बात थी, तुमने मीलों पीछे जाकर बेच दिया, हम आंख नहीं मिला पाएंगे। वो चिड़िया मुझे याद आती है, जंगल में आग लगी, एक चिड़िया चोंच से पानी डाल रही थी, सारे पक्षी हंस रहे थे कि ये जंगल की आग तेरी चोंच में पानी से बुझेगी क्या? उस चिड़िया का जवाब मेरा जवाब है कि वो चिड़िया बोली कि मुझे पता है कि मेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा कि जब इस मुल्क में दंगाई बनाया जा रहा था, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान किया जा रहा था, पूरे देश को बेचा जा रहा था, अम्बेडकर फुले पेरियार के सपनों के भारत को खत्म किया जा रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? मेरा नाम इस आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, संविधान।